हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, जीडी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों रीजनिंग के वही क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों को संख्याएं देकर किसी रूप में कोड किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है, जी दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोड क्या किया गया है, सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया गया। ठीक है, सबका यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख दिया गया। आपको पता होगा ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। ठीक है, तो सबका प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या इतने की कोड होगी। ठीक है, इतने की कोड होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, FEDGC, इसका कोड बताना है आपको। तो एफ का देखिए आपको यहीं पर मिल जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ई का आपको यहीं पर मिल जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, डी का आपको यहीं पर मिल जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया आपका, सी दिया, सी का यहीं पर मिल जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, सी के बाद आपका जी दिया है, जी का यहाँ पर देखिए यहीं पर मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। तो 6 5 4 3 7, 6 5 4 3 7 देखिए किस ऑप्शन में दिया है। तो 6 5 4 3 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा या फिर इसको नंबरिंग जल्दी से रख देंगे तो आप जो है यहीं से सीधे नंबर रख करके यहाँ पर सेकेंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों सभी लोग जो है वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा। ठीक है, इस चैनल पर देखिए डेली इसी प्रकार के जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या का ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संबंधित संख्या यानी कि जिस प्रकार आपका 35 संबंधित है 7 से, उसी प्रकार जो है आपका 125 किससे संबंधित होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया आपका 35 दिया। ठीक है, 35 आपका कितने से संबंधित है, 7 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 से 7 अगर हमको लाना है तो कैसे लाएंगे। तो दोस्तों अगर हम 35 में क्या करते हैं, 35 में 5 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 7 35 होता है आपका, यानी कि 5 से अगर भाग कर देते हैं 35 में तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, 125 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, तो कितना आ गया आपका 25 आ गया। यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 25 आएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो है इस तरह के संबंधित वाले प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से पसंद आएगा, समझ में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा जो लोग नए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात किए। यहाँ पे देखिए आपको संबंधित शब्द ज्ञात करना है, यानी कि जिस प्रकार आपका बादल संबंधित है वर्षा से, उसी प्रकार जो है आपका आग किससे संबंधित होगा। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए जब आपका बादल लगता है, ठीक है, जब आपका बादल लगता है तो क्या होता है दोस्तों, वर्षा होता है। ठीक है, जब बादल लगता है तो क्या होता है, वर्षा होता है। जब आग लगती है तब क्या निकलता है, जब आग लगती है दोस्तों तो क्या होता है, धुआं होता है। ठीक है, तो जब आग लगती है तो क्या होता है आपका, धुआं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में आपका धुआं दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि c बराबर 24 दिया है, e बराबर 46 दिया है, तो एफ ओ एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों जो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को रोक करके एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, जो भी आपका राइट आंसर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, c बराबर आपका 24 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे c का प्लस वैल्यू कितना होता है आपका, c का प्लस वैल्यू 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 24 दिया है। तो यानी कि c का अपोजिट क्या होता है, c का विपरीत। तो अल्फ़ाबेट में देखिए दोस्तों c का विपरीत आपका क्या होता है, x होता है, ठीक है। और x का प्लस वैल्यू कितना होता है, 24 होता है। यानी कि यहाँ पर जो 24 दिया गया है ये क्या है, c के अपोजिट का प्लस वैल्यू है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका, दूसरे में e दिया, ठीक है। क्या दिया है, e। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले e के विपरीत लेटर को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है e का विपरीत लेटर क्या होता है, तो e का विपरीत लेटर आपका होता है v होता है, ठीक है। क्या होता है, v होता है। उसके बाद देखिए आपका y दिया है, y का विपरीत क्या होता है, तो y का विपरीत लेटर दोस्तों आपका b होता है, ठीक है। और क्या दिया आपका e दिया, e का विपरीत लेटर क्या होता है, e का विपरीत लेटर v होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए v का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो v का प्लस वैल्यू आपका 22 होता है, ठीक है। b और यहाँ पर देखिए b का प्लस वैल्यू 2 होता है, फिर से v दिया, v का प्लस वैल्यू 22। अब देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 2 4 46 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 46 दिया गया, ठीक है। अब सेम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हम एफ ओ एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए एफ ओ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके विपरीत लेटर को लिखेंगे। एफ का विपरीत लेटर क्या होता है, एफ का विपरीत आपका यू होता है, ठीक है। ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत आपका यल होता है। एक्स का विपरीत क्या होता है, सी होता है। अब देखिए यू का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो दोस्तों यू का प्लस वैल्यू आपका 21 होता है। और यल का प्लस वैल्यू कितना होता है, यल का प्लस वैल्यू 12 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी दिया, सी का प्लस वैल्यू 3 होता है। सबको जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 36 यानी कि कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 देखेंगे आप, जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 36 आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग नए होंगे, जिसको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है विषम की पहचान करें। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, विषम की पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ए बी सी डी, इस प्रकार देखिए यहाँ पे लगातार ए बी सी डी दिया है। अब देखिए नीचे देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 6 एफ दिया है। तो 6 देखिए आपका 6 किसका होता है, एफ का प्लस वैल्यू होता है, ठीक है। 6 जो है आपका किसका, एफ का प्लस वैल्यू होता है, ये सही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पी दिया है और 14 दिया, ठीक है। कितना दिया है, पी दिया है और 14। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पी का प्लस वैल्यू कितना होता है, पी का प्लस वैल्यू आपका 16 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, 14 दिया है। तो ठीक, तो ये आपका जो है ये दूसरा वाला आपका गलत लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका क्या होगा, विषम होगा, हमको लग रहा है, ठीक। बाकी आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका यू दिया है, यू का प्लस वैल्यू 21 होता है, बिल्कुल सही है। डब्लू दिया है, डब्लू का प्लस वैल्यू कितना होता है, 23 होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी और डी ये तीनों क्या है, ए सी और डी ये तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए पी का प्लस वैल्यू आपका 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 14 दिया गया है। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषम। तो देखिए इस प्रकार से जो है विषम की पहचान करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार के भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है प्लस वैल्यू कैसे लिखते हैं, प्लस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिसको प्लस वैल्यू याद होगा वो जो है सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इन चारों विकल्पों में से जो है कौन सा विकल्प यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, शुरू में देखते हैं किस प्रकार से ये चित्र जो है आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका है ये चित्र, ठीक है। उसके बाद जस्ट आगे जो है क्या हुआ है, जस्ट जो है अपने का उल्टा हो गया। यानी कि देखिए इसका मुँह इधर है,
ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में उसका मुंह नीचे हो गया, ठीक है, यानी कि जस्ट अपने का अपोजिट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका मुंह जो है किधर इधर है, तो इधर जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मुंडी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इसका जो है इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इस प्रकार से जो है आकृति किस ऑप्शन में है, तो इस प्रकार की आकृति दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कितनी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, केवल आपको जो है अच्छे से इसको समझ लेना है। अगर आप दोस्तों इसको अच्छे से समझे रहेंगे तो आप अपने एग्जाम में जो है इसको सेकेंडों में कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। इसमें देखिए आपको वेन आरेख ज्ञात करना है, यानी कि लिखना अगर आपका संबंधित है बोलना से, तो संचार जो है किससे संबंधित होगा। अगर आपका यहाँ पे देखिए वेन आरेख बनाना है, ठीक है, सॉरी वेन आरेख बनाना है, संबंधित वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। इसमें आपको देखिए क्या दिया है, 3 चीज़ दिया, लिखना दिया है, बोलना दिया और संचार दिया है। इन तीनों का आपको क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका लिखना हो गया और बोलना, तो लिखना और बोलना, ठीक है, लिखना बोलना पढ़ना ये सभी क्या है, लिखना बोलना ये दोनों जो है संचार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा वाला सर्कल आपका क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। बड़ा वाला जो सर्कल है ये संचार का हो जाएगा, और छोटे वाले जो सर्कल दोनों हैं ये आपके बोलना और लिखना के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनेगा। आप देखेंगे इस प्रकार से वेन आरेख किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार का वेन आरेख देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अलग अक्षर समूह ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए अगला अक्षर समूह, ठीक है, अगला अक्षर समूह यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन दिया है आपका डी दिया है, ओ दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ई दिया है, पी दिया है, ठीक। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद आपका एफ दिया है और क्यू दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपका, जी दिया है और जी क्या दिया है, जी दिया है, आर दिया है। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका डी से क्या हो रहा है, आपका ई हो रहा है, ठीक है। डी से ई हो रहा है, यानी कि ए बी सी डी ई +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई से आपका क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। उसके बाद एफ से आपका जी हो रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे आपका +1 हो रहा है। तो इसी प्रकार +1 होगा तो क्या हो जाएगा, जी के बाद क्या आपका आता है, एच आता है, जी के बाद एच आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ओ से आपका पी हो रहा है, ठीक है, पी से आपका क्यू हो रहा है, क्यू से आपका आर हो रहा है। तो आर के बाद क्या होगा, आर के बाद आपका यस होगा, यानी कि ऊपर भी क्या हो रहा है, ऊपर सभी +1 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में जो है +1 हो रहा है। तो +1 होगा जब जी में +1 होगा, एच होगा, आर में +1 होगा, यस होगा, ठीक है। तो एच और यस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए किस ऑप्शन में है एच और यस, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सी के पुत्र कौन है, एफ और जेड दोनों जो हैं सी के पुत्र हैं। अब देखिए पुत्र हैं एफ और जेड सी के, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुत्र हैं, तो देखिए दोनों जो है मेल होंगे, ठीक। दोनों जो है एफ और जेड जो है सी के पुत्र हैं। उसके बाद कह रहा तथा जेड का विवाह भी से हुआ है। तथा जेड का विवाह किससे हुआ है, जेड का विवाह जो है भी से हुआ है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जेड का विवाह भी से हुआ है, तो भी का एफ से क्या संबंध है। तो भी का जो है एफ से क्या संबंध है ये बताना, ठीक है। तो भी जो है, भी का जो है एफ से क्या संबंध होगा, भाभी का, ठीक है। यानी कि जब ये जेड का भाई है एफ, तो क्या होगा, भी जो है जेड की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, भाभी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है संबंध वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर आप डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो आपका कभी भी जो है गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा और कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में जो है बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन क्या दिया, सबसे पहले कथन दिया आपका सभी ऊन क्या है, धागे हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, सभी जो है ऊन है, यहाँ पे ऊन को हम ऊ लिख देते हैं। सभी ऊन क्या है, आपके धागे हैं। ठीक है, सभी ऊन क्या हो गए, आपके धागे हो गए। चलिए ठीक है, सभी ऊन को हम क्या बना लिए, धागे बना लिए इस प्रकार से। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कुछ ऊन क्या है, खुरदुरे हैं। अब देखिए कुछ ऊन क्या होंगे, खुरदुरे होंगे। तो कुछ ऊन जब खुरदुरे होंगे तो कुछ धागे भी खुरदुरे हो जाएंगे। तो खुरदुरे को हम यहाँ पे खू से लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा खुरदरे। तो कुछ ऊन क्या है, खुरदरे हैं। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है आपका, निष्कर्ष में कह रहा है सभी खुरदरे क्या है, ऊन हैं। तो सभी खुरदरे ऊन होंगे, नहीं होंगे, कुछ खुरदरे ऊन होंगे। ठीक है, तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ धागे क्या है, खुरदुरे हैं। तो कुछ देखिए कुछ धागे यहाँ पर क्या हो गए, खुरदुरे हो गए। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, केवल और केवल निष्कर्ष 2 सही है आपका। आप देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए कितनी आसानी तरीके से हम जो है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आया होगा ये तरीका। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सभी लोग जो है लाइक जरूर कर लीजिए, जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, और अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेली आपको देखिए इसी प्रकार जो है रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो डेली अगर आप यहाँ से रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपका रीजनिंग जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो जो लोग नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। इसका देखिए दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण कहाँ पर है, देखिए आपका यम और यन जो आपका है ये है, यही आपका दर्पण है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना। अब देखिए इधर दर्पण रखा गया है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, अगर दोस्तों दर्पण आपका इधर रखा गया होता तो दर्पण प्रतिबिंब किधर बनता, तो दर्पण प्रतिबिंब आपका इधर बनता है। ये भी दोस्तों आपको बहुत ही ज़रूरी होता है जानना। बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब किधर बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है दर्पण प्रतिबिंब इसका बना करके देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं हिस्सा। अब देखिए इस प्रकार से इसको हम बना लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में से लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला इस प्रकार से आपका हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। चलिए यहाँ पर कलर करके आपको अच्छे से बिल्कुल बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा जो आपका दिया गया है इसको क्या करेंगे, हम ब्लैक कलर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका कलर किया गया है। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका देख लीजिए कलर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, चलिए इतना कलर हो गया, आप समझ जाइएगा। अब देखिए ये हिस्सा जो दिया गया है आपका ये वाला, ठीक है, तो ये किस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये हिस्सा जो दिया गया है दूसरा वाला, ठीक है, नीचे वाला, तो ये आपका मान लीजिए ब्लैक हो गया। और ये हिस्सा क्या करेंगे, इसको लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे लाइनिंग कर लेते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद देखिए आपका इधर वाला हिस्सा कैसे होगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको हम मिला देंगे इससे। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको जो है इससे मिला देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पीछे, यहाँ पर पीछे से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीछे वाला इससे मिला देंगे और इसको क्या करेंगे, इसको भी कलर कर देंगे। ये वाला जो दिया गया है इसको देखिए इस प्रकार से हम कर देंगे। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा आपका इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, और ये वाला आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हो गया। अब देखेंगे जो है इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में है, इस प्रकार की आकृति देखा जाए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका देखिए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यदि डी गुणे एच बराबर 32 दिया है, ठीक है। क्या दिया आपका, डी गुणे एच बराबर आपका 32 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है यहाँ पर दिया, और के गुणे बी बराबर 22 दिया है। क्या दिया है, के गुणे बी बराबर आपका 22 दिया है, के गुणे बी बराबर 22 दिया है। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका लिखा है तो सी गुणे टी का मान बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डी गुणे एच से आपका जो है किस प्रकार से 32 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर सी का प्लस वैल्यू देखा जाए तो आपका 4 होता है, ठीक है। और एच का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। दोनों के प्लस वैल्यू को अगर आपस में हम गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक। जो कि यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है, ठीक। यानी कि प्लस वैल्यू का गुणा किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए के का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 11 होता है, ठीक है। बी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। दोनों का गुणा करेंगे आपस में 22 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सी गुणे टी का मान निकाल लेंगे, सी गुणे टी। अब देखिए सी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, सी का प्लस वैल्यू आपका 3 होता है। टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 देखेंगे दोस्तों कहाँ पर दिया गया है, तो 60 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है किसी सांकेतिक भाषा में क्या दिया है पे SCOR स्कोर को यहाँ पर देखिए XHOIV लिखा गया, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है बोर्ड को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसको जो है किस प्रकार से इतना लिखा गया है। क्या दिया आपका, यस दिया है, ठीक है। यस दिया है, सी दिया है, ओ दिया है, आर दिया है और ई दिया है, ठीक है। इतने को क्या लिखा गया आपका, यक्स लिखा गया है, एच लिखा गया है, ओ लिखा गया है, आई लिखा गया है और क्या लिखा गया है, आई के बाद यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से आपका ये लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसमें जो पहला लेटर है इसमें दूसरा लेटर अपोजिट है इसका, ठीक है। हाई स्कूल यहाँ पर देखिए इसका जो है अपोजिट है। उसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा लेटर है इसके पहले लेटर से अपोजिट है, ठीक। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर तीसरा लेटर है वो आपका तीसरा लेटर का वही स्थान है, सेम स्थान है, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरह से हम क्या करेंगे, बोर्ड का भी करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको साथ में करते चलते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। BOARD, ठीक है। क्या दिया, BOARD दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है दूसरा लेटर दिया है, दूसरा लेटर आपका ओ दिया है, ठीक है। तो ओ का जो है अपोजिट क्या होता है आपका, तो आपका ओ का अपोजिट होता है यल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला लेटर जो दिया है, पहला लेटर का अपोजिट यहाँ दूसरे स्थान पर लिखेंगे। तो बी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों आपका, वाई होता है, तो वाई लिख देंगे, ठीक है। अब जो देखिए तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर का सेम प्लेस रहेगा, यानी कि वही रहेगा आपका ए रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरा लेटर आपका वही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई, आर का क्या कर दिया गया, आर का अपोजिट लिख दिया गया, आर का अपोजिट यहाँ पे आई लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, आर का अपोजिट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डी दिया है, डी का अपोजिट लिख देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, डी का अपोजिट आपका डब्लू होता है, ठीक है। तो यानी कि LYAIW, LYAIW आपका दिया गया है। तो LYAIW आपका देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो LYAIW आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा वीडियो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके पहले का जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले का वीडियो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेन आरेख का क्वेश्चन है। कह रहा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको वेन आरेख का बताना है। क्या दिया आपका, शिक्षक, कवि और स्नातक, ठीक है। शिक्षक, कवि और स्नातक का वेन आरेख बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो शिक्षक है वो क्या है, कवि भी हो सकता है, और जो कवि है वो शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है। और शिक्षक और कवि दोनों क्या स्नातक हो सकते हैं, ठीक है। दोनों स्नातक भी हो सकते हैं, और जो स्नातक हो सकते हैं
हैं वो कभी भी हो सकते हैं, और जो स्नातक हो सकते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों में संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो इस प्रकार से हम बनाएंगे, इसका जो भी बनाएंगे हम बेनारे तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का बेनारे देखेंगे किस ऑप्शन में है। इस प्रकार का बेनारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि तीनों का संबंध जो है एक दूसरे से है। ठीक है, शिक्षक भी आपका कभी हो सकता है और कभी स्नातक भी हो सकता है, और जो स्नातक है वो आपका शिक्षक भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, और जो कभी है आपका वो स्नातक भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है तीनों में संबंध होने वाला वेन आरेख बनाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये देखिए आपका दोस्तों इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको करने का आपके पास जो है दो तरीका। पहला तरीका देख लीजिए, यहाँ पर 36 दिया, इसका दुगुना यहाँ पर सामने दिया है 72। ठीक है, यहाँ पर देखिए 63 दिया है, 63 का दुगुना यहाँ पर सामने दिया है 126। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है 42 दिया है, 42 के जस्ट अपोजिट आपका इसका दुगुना 84 दिया है। तो यहाँ पर 24 है आपका, तो 24 का जस्ट दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। बाकी तो डेली इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट रीजनिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तरीका बता देते हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। जो तरीका आपको दोस्तों अच्छा लगे आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है कि दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया है 36 दिया है, यहाँ पे आपका 72 दिया है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9 चौक 36 और ये 9 8 72, ये इसका दुगुना आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 9 7 63 और ये कितना आ रहा है 9 का गुणा 14 में करेंगे, यानी 14 बार डिवाइड करेंगे तो आपका जो है ये आपका 126 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका दुगुना यहाँ पर आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42 और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए आपका इसका दुगुना है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका दुगुना आएगा। ठीक है, यानी कि 14, और 14 का गुणा किस में करेंगे 6 में करेंगे, तो 14 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 मिनट 14 का गुणा नहीं करेंगे, 6 चौक 24 होगा ना, यहाँ पर देखिए 6 चौके 24 होगा, तो 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे 4 का गुणा आपका 1 मिनट 6 का गुणा करेंगे आपका 8 में, क्योंकि 4 का दुगुना आपका 8 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 4 का दुगुना आपका 8 होगा, 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 छक्के 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा सा आपका जो है पहले वाले तरीके से कठिन है, तो पहला वाला ही तरीका आपका बेस्ट है, बाकी आपको जानकारी के लिए बता दें। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीके आपको जो दोस्तों सबसे आसान लगे आप उसी तरीके से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करिएगा, जिससे देखिए वही तरीका आप अपनाइएगा जिससे आपको कम से कम समय में आंसर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना कम समय में आप आंसर निकाल पाएंगे वही आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखिए दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, संबंधित संख्या को चुनना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या दिया आपका 423 दिया, 423 से आपका यहाँ पर 81 हो रहा है। तो उसी प्रकार 143 से जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया आपका 423 से जो है किस प्रकार आपका 81 होगा, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों डिजिट को अगर हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 + 2 + 3, तो देखिए 4 2 6 3 9, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और दोस्तों अगर 9 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 143 दिया गया है, तो 143 के तीनों डिजिट को जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 4 + 3। अब देखिए तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5, और 5 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए होंगे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज क्या दिया है, 289 दिया है, 196 दिया है, 256 दिया है, 169 दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज को यहाँ लिख लेते हैं। 289 दिया है, 289 के बाद आपका 196 दिया। ठीक है, 196 के बाद क्या दिया है, 196 के बाद आपका 256 दिया है, 256 के बाद 169 दिया है। इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 289 कितने का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। 196 कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों, 196 आपका 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 256 कितने का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अल्टरनेट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 17 से आपका क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। ठीक है, तो 16 के बाद क्या होगा आपका, यहाँ 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा आपका 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ देखेंगे दोस्तों आपका 14 हो रहा है, 14 से आपका 13, यानी कि एक एक नंबर घट रहा है, तो 13 के बाद क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 आपका जो है 225 के बाद आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ही प्रश्नवाचक चिन्ह का मान पूछा है, तो ये आपका 225, इसके बाद आपका 144 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता तो ये दोनों मान रखा जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पर आपको लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चारों रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों पर कौन सा लेटर आएगा ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पर चार रिक्त स्थान है तो 4 लेटर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछे तो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 बार ए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 बार बी देखने को मिला, तो अगर यहाँ पर हम बी रख देते हैं तो 3 बार आपको बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ठीक है, इस प्रकार से ये सीरीज बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे तो ये 3 बार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए रखेंगे तो आपका ये 3 बार ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी रखेंगे तो आपका ये 3 बार बी हो जाएगा, ये 3 बार ए है आपका। तो पहले वाले में क्या रखे हैं, बी रखे हैं, दूसरे वाले में क्या रखे हैं, ए रखे हैं, तीसरे वाले में क्या रखे हैं, बी रखे हैं, चौथे वाले में क्या रखे हैं, बी रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए BA तो BA आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है, इसका जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दर्पण आपका इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस प्रकार से आपका ये बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर आपका इस प्रकार से दिया गया है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 2 चीज़ दिया गया है, इसको भी बना लेंगे। अब देखेंगे इस प्रकार की आकृति जो है किस ऑप्शन में है। तो इस प्रकार की आकृति अगर दोस्तों आप देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर सी में यानी कि तीसरे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर देखिए दर्पण कहाँ पर है, P और Q। ठीक है, ये आपका दर्पण यहाँ पर इस प्रकार से रखा गया है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका किधर बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका इस साइड बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस साइड अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा आपका, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपको देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में
आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो भी आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको रीजनिंग का टॉप 20 क्वेश्चन कैसा लगा सभी लोग जो है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और 20 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन खुद से कर लिया ये भी बताइएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप जो है खुद से कर पाए ये भी बताइएगा। और जो लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इसके पहले का पार्ट जिसको भी देखना होगा प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग इसके पहले का भी पार्ट देख लीजिएगा। देखिए जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं सभी प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि जिसको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता होगा दोस्तों उसको भी रीजनिंग आ जाएगा। तो सभी प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।